वेलकम डियर लर्नर्स टू द क्लास। आज हम टोकन्स का जो टॉपिक है उसको करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि टोकन होता क्या है। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, या आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम भी बोल सकते हो। और ये टोकन्स कौन यूज करता है? इनको कंपाइलर यूज करता है। कब यूज करता है? जब कंपाइलर जो है हमारे सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा होता है तो हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, जिनको हम बोलते हैं टोकन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। और ये जो टोकन्स है इनको हम समटाइम लेक्सिकल यूनिट भी बोल देते हैं। और ये टोकन है क्या क्या हमारे पास? लाइक कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं और वेरिएबल्स हैं। तो इनको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कीवर्ड? आप सभी को पता है, सी में भी हमने ये पढ़ रखा है कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड बोलने का मीनिंग है कि प्री डिफाइंड मीनिंग उनके होते हैं, हम उनको अपनी मर्जी से, लाइक मैंने कोई वेरिएबल का नेम रखना है तो मैं कोई कीवर्ड है वही नेम रख दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उनको वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कीवर्ड्स के हैं, लाइक इंट है, वाइड है, या और भी बड़ी सारी लिस्ट आपको दे रखी है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट टोकन हमारे पास है लिटरल, और लिटरल को हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। कुछ वैल्यूज हमारे पास प्रोग्राम में ऐसी होती हैं जिनको हम होल ऑफ द प्रोग्राम में सेम रखना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं विद द कीवर्ड कॉन्स्ट। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ये इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकते हैं। इट विल बी डिपेंड्स अपॉन आवर प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर नेम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हम दे रहे हैं। जैसे मैंने किसी वेरिएबल का नेम रखना है, फंक्शन का नेम रखना है, या फिर एरे का नेम रखना है, तो वो जो उनके हम नेम स्पेसिफाई करते हैं उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। और इनके लिए रूल जो हैं वो कैसे होते हैं? जैसे हमने आइडेंटिफायर्स के लिए, सॉरी, इनके जो रूल्स हमारे पास हैं, लाइक आइडेंटिफायर नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। हमेशा ही इनके जो नेम है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर के सिंबल के साथ स्टार्ट होंगे। एन आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद अ डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन स्पेस। आइडेंटिफायर का जो नेम है कभी भी किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा, और उन नेम के बीच में कभी स्पेस नहीं आएगा। नेक्स्ट टोकन है वेरिएबल। वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड विच इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। ऐसी वैल्यूज जिनकी प्रोग्राम में हमें ज़रूरत है तो उनके लिए हमें पहले मेमोरी रिजर्व करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वेरिएबल। एंड वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और वेरिएबल्स के लिए जो नेमिंग रूल्स हैं वो आइडेंटिफायर्स के लिए जो रूल हमने पढ़े कि उनका जो नेम है हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर के सिंबल के साथ स्टार्ट होगा, कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है इंट ए। इंट क्या है? डेटा टाइप, और ए क्या है? वेरिएबल नेम। नेक्स्ट टोकन हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल सिंबल विच परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। लाइक ए प्लस बी है तो ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स, और प्लस क्या है? ऑपरेटर। और कुछ जो ऑपरेटर हमारे पास हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये आपको दिए गए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डिटेल में ऑपरेटर्स का। सो थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।